आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले उन सारे स्टूडेंटों से एक मैं लाइन कहने वाला हूँ कि आपको भी बहुत डर लग रहा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो उसी के लिए मैं एक लाइन आपको के लिए बोलना चाहूँगा कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो आपको पूरी कोशिश करना है और आरआरबी एनटीपीसी में निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। जो चीज़ मैं बोलता हूँ, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, आप रेगुलर बेस पे 120 दिन तक स्टडी प्लान को फॉलो कर लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे आरआरबी एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए वो सारी चीज़ मैं बताना हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी में आपको सिलेक्शन चाहिए 2024 और 25 में, तो आपको 120 दिन तक लगातार बेसिस पर जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात क्या है कि सबसे पहले आपको करना है कि कंप्लीट योर सिलेबस। तो आपको आरआरबी एनटीपीसी का डाउनलोड कर लेना है सिलेबस, जो भी सिलेबस में मैथ का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस और साइंस का सिलेबस और जीके का सिलेबस, सारे सिलेबस डाउनलोड करने हैं। साइंस, जीके एंड जीएस का सिलेबस डाउनलोड करने के बाद से उसका प्रिंट आउट करके निकाल के रख लीजिएगा और आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म अच्छे से करना है। किसी भी अपने यूट्यूब टीचर से खत्म करिए, अच्छे से टीचर से खत्म करने के बाद है, चाहे ऑफलाइन से करिए या ऑनलाइन से करिए, किसी भी तरीके से आपको सिलेबस को कंप्लीट पहले कर लेना है। ठीक है, सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने के बाद से ही आपको फिर आगे की प्रोसेस के बारे में सोचना है। तो सबसे पहले आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए कि कंप्लीट योर सिलेबस, आपको सिलेबस पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सारे जो नियम है ये आपको निश्चित तौर पे सिलेक्शन दिलाएंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 में। उसके बाद से जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद से करिएगा क्या कि कंप्लीट सिलेबस के बाद से जब आपको देखिएगा दूसरे नंबर पर गेट टारगेट और वीक पॉइंट। अब आपको ऐसे बहुत से टॉपिक होंगे, सिलेबस तो आपका कंप्लीट रहेगा तो उसमें से आपको 50% तो आप क्लियर हो गया रहेगा सिलेबस, लेकिन 50% आपको वीक पॉइंट रहेगा। तो आपको उस वीक पॉइंट पे आपको मेहनत करना है। देखिए, आपके पास अभी 120 दिन है अप्रैल 2025 में आरआरबी एनटीपीसी का, तो आपके सफिशिएंट टाइम है। आप चाहें तो 120 दिन में आसानी से अपना तैयारी को मजबूत करके सिलेक्शन पा सकते हैं। सब सिलेबस कंप्लीट कर लेना अच्छे टीचरों से, उसके बाद नोट्स भी बनाते रहना। अगली वीडियो बना दूंगा नोट्स बनाना कैसे। टारगेट योर वीक पॉइंट, अपने वीक पॉइंट पे काम करिए, जो जो आपकी कमजोरी है उसको खत्म करिए। उसके बाद से एटलीस्ट 8 आवर सेल्फ स्टडी, आपको 120 दिन तक लगातार 8 घंटे आपको पढ़ाई करना है पर डे। कोशिश करिए कि एक दिन में 8 घंटा जरूर पढ़ाई करें। 8 घंटा से 1-2 दिन कम भी हो जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि पर डे आप लोग 8 घंटा निश्चित तौर पर पढ़ाई करें। देखिए, आज आप मेहनत नहीं करेंगे तो अगले बहुत सारी प्रॉब्लमों को सामना आपको करना पड़ेगा। यही कहना है कि 1 से 2 साल आप इधर ही मेहनत कर लीजिए, आगे की ज़िंदगी आपकी सुखमय बीते। नहीं तो अगर 1-2 साल इधर लापरवाही कर देंगे तो आगे की ज़िंदगी बहुत ही खराब बीतने वाली है। ठीक है, तो एटलीस्ट 8 घंटे आपको पढ़ाई करना है, ये निश्चित तौर पर आपको सफलता दिलाएगी। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट देना। अब आपको करना क्या है कि मैथ का सेक्शनल टेस्ट अलग देना है, रीजनिंग का अलग देना है, जीके और जीएस का सेक्शनल टेस्ट अलग है और अनलिमिटेड देना है। ये नहीं कि 1 दे लिए 2 दे दिए, नहीं, जितना मन करे उतना देने, सेक्शनल टेस्ट देते रहना। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देना। जिस सेक्शनल टेस्ट देते देते सब कुछ आपका अच्छे से खत्म हो जाएगा सेक्शनल टेस्ट में, तब आइएगा मॉक टेस्ट के आइएगा। मॉक टेस्ट क्या है कि जब आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा वीक पॉइंट पे आप काम कर ले, तब आपको क्या आना है कि मॉक टेस्ट पे आना है। फिलहाल अभी तो मॉक टेस्ट देते ही रहिएगा, क्योंकि शुरू में आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई किया होगा, हर कोई दिन नया कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए उसके बाद मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना रहता है। तो डेली मॉक एक देते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको रोज ना कुछ ना प्रीवियस ईयर दीजिएगा। देखिए, डेली मॉक टेस्ट देना, वो पीवाईक्यू देना, ताकि पता रहे कि आता क्वेश्चन आता कैसे। पीवाईक्यू देते रहिएगा तो बेनिफिट फायदा होने वाला। उसके बाद से अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आपको जो भी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको धोखा दे दी या आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे दिया, घर की अलग अलग परेशानियां हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप जूझ रहे हैं, आप रूम पार्टनर से जूझ रहे हैं, रूम में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है उसके जूझ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को तो मैंने ऐसे देखा है कि आप रूम रेंट में रह रहे उसी से रूम मालिक से जूझ रहे हैं। तो इसे अवॉइड डिस्ट्रैक्शन करिएगा, इस सब उससे दूर रहने की कोशिश करिएगा। आप कम से कम इन सब चीज़ों में फंसेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा। कभी भी 2 जगहों से युद्ध नहीं किया जाता है। ये नहीं कि आप पढ़ाई में भी युद्ध कर रहे हैं और बाहर से भी किसी तरीके से युद्ध कर रहे हैं। और ओझा सर के लाइन सुने ही होंगे। उसके बाद करना क्या, कीप योरसेल्फ मोटिवेट, अपने आप को पर डे मोटिवेट रखना। मोटिवेट रखने के लिए आपको पर डे मेडिटेशन करना चाहिए, हो सके तो रनिंग करना चाहिए, टाइम मिले तो आप रनिंग भी कर लिया करिए, लेकिन कम से कम मेडिटेशन किया करिए। मेडिटेशन करने से बहुत सारी चीज़ें आपको फायदा होती है, तो मेडिटेशन कोशिश करिए अधिक से अधिक टाइम करने के लिए, वो आपको मोटिवेट रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद से धैर्य बनाए रखना। सबसे बड़ी बात क्या है कि पैनिक लोग हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि लोग बहुत ज़्यादा धैर्य बना ही नहीं पाते, वो सोचते हैं कि मेरा होगा नहीं होगा, कब होगा।
इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लोग हड़बड़ा जाते हैं, एकदम धैर्य को खो देते हैं। एक महीना देखो, मोटिवेट रहना एक दिन अलग चीज़ है, लेकिन लगातार 120 दिन तो मोटिवेट रहना ये सबसे बड़ी बात है। तो लेकिन जो जो लोग धैर्य बनाए रखते हैं, निश्चित तौर पर उन्हीं का सिलेक्शन होता है। आप यदि धैर्य नहीं बनाएंगे फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट आपके जो भी नियम है, ये सारे नियम आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगी आरआरबी एनटीपीसी 2024 में सिलेक्शन के लिए। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, ऐसा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली अभी कुछ दिनों बाद जैसे एएलपी का एग्जाम हो जाता है तो मैं आपको लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए डेली टारगेट सीरीज चलाऊंगा, तो आप लोग वहाँ पे जुड़ के और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, जो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप से पढ़ाई कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चैनल के बारे में उनको भी बताइए।